अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि तुम्हारी फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है, तो तुम में से मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा हेरा फेरी, भागम भाग, ढोल या फिर ऐसी मूवीज जो कि 2000 से लेकर 2010 के बीच में बनी थी। और अगर तुम 2005 से लेकर 2009 तक की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसर की लिस्ट देखोगे तो उसमें से हर साल टॉप 5 में कुछ ना कुछ कॉमेडी मूवीज अपनी जगह बना ही लेती थी। लेकिन बात करें अभी के टाइम की, तो अभी के टाइम में मास मूवीज का बोलबाला है और कॉमेडी मूवी कुछ ही बनती है, और जो भी बनती है उसमें से मैक्सिमम तो वाहियात ही होती है, और जो अच्छी मूवीज बनती है वो अंडररेटेड रह जाती है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इंडियन सिनेमा हर जॉनरे में इंप्रूव कर रहा है, चाहे वो एक्शन हो, बायोग्राफी हो या फिर इवन सुपर हीरोज, तो फिर इंडियन सिनेमा कॉमेडी जॉनरे में क्यों डिग्रो कर रहा है? एक ऐसा जॉनरा जिसने पूरे एक दशक तक डोमिनेट किया, आज उसी जॉनरे की मूवीज इंडियन सिनेमा में स्ट्रगल कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मेजर रीजंस फॉर डाउनफॉल ऑफ इंडियन कॉमेडी मूवीज। कॉमेडी मूवी के उस महान युग की शुरुआत होती है 2000 में आई हेरा फेरी मूवी से। ये मूवी उस वक्त बॉक्स ऑफिस पे तो एवरेज रही, लेकिन टीवी पे सुपर हिट बन गई, एक कल्ट क्लासिक बन गई। इसके हर एक कैरेक्टर की अपनी एक फैन फॉलोइंग बनी और पॉप कल्चर के ये कैरेक्टर एक बहुत ही मेजर पार्ट बने। और 2 घंटे में अपनी बीवी बदलता है। अरे पांडुरंगा, अरे मेरा बीवी किधर है बाबा? हाँ, बाजू वाले का लगा बटलू। इसके बाद आती है हंगामा मूवी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे तो एवरेज रही, लेकिन टीवी में लोगों ने इसे काफी पसंद किया। उसके बाद 2006 से लेकर 2010 तक एक से बढ़कर एक कॉमेडी मूवीज आई। मूवीज लाइक फिर हेरा फेरी, ढोल, भूल भुलैया, भागम भाग, खट्टा मीठा, वेलकम और कितनी ही ऐसी मूवी हमारे पॉप कल्चर का एक पार्ट बनी और अभी तक एक मेजर पार्ट है। इंटरनेट में जितनी भी मीम्स मौजूद है, मैक्सिमम मीम्स के कर्मदाता ये सब मूवीज ही है। ये वो टाइम था जब हर साल एक से बढ़कर एक कॉमेडी मूवी आती थी, और ये वही टाइम था जब अच्छे राइटर्स डायरेक्टर एक साथ कोलैब करते थे, जब अक्षय कुमार, परेश रावल, जॉनी लीवर या फिर राजपाल यादव, प्रिया दर्शन, अनीस वाजमे और नीरज वोरा जैसे आर्टिस्ट के साथ कोलैब करते थे। तब आइकॉनिक मूवीज बनती थी। और एक आज का टाइम है जब अक्षय कुमार, फराज सामजी या फिर अहमद खान के साथ काम करके हाउसफुल 4 या फिर बच्चन पांडे जैसा नॉनसेंस बना रहे हैं। हेरा फेरी 3 को ये डायरेक्ट करने वाला, ये सोच के ही मुझको ऐसा धक धक हो रहा है। बॉलीवुड में कॉमेडी मूवीज का डाउनफॉल शुरू होता है 2010 के बाद, एंड उसके मेजर रीजंस में से एक था द राइज ऑफ मास मसाला मूवीज। हर कोई साउथ की मास मूवी को हिंदी में रीमेक करके पैसा छापने में बिजी था, और मास मसाला मूवी लोगों की कॉमेडी, एक्शन, रोमांस सबकी नीड को पूरा कर देती है। और वैसे भी जब बॉलीवुड में एक ट्रेंड शुरू हो जाता है तब सबके सब वही बनाने में लग जाते हैं। मास मसाला का ट्रेंड थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आता है सोशल ड्रामास का ट्रेंड। हर कोई सोशल ड्रामा मूवी बना रहा था। फिर ट्रेंड आता है बायोपिक्स का, अब हर कोई बायोपिक्स बना रहा था। और फिर केजीएफ या फिर पुष्पा जैसे मूवीज के बाद एक और बार इंडियन सिनेमा में मास मसाला मूवीज का ट्रेंड शुरू हो जाता है। बट कॉमेडी मूवी की एक होप है, वो है हेरा फेरी 3। और अगर हेरा फेरी 3 एक अच्छी मूवी बनती है तो वो सिंगल हैंडली इंडियन कॉमेडी जॉनरे को दोबारा से रिवाइव कर सकती है। लेकिन ऑडियंस की इसी उम्मीद पे मूत्रे का काम कर सकते हैं फराज सामजी साहब, जिन्होंने पास्ट में कुछ खतरनाक मूवीज लाइक किसी का भाई किसी की जान जैसा पीक सिनेमा भी बनाया है। तो तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम हेरा फेरी 3 को किस डायरेक्टर के द्वारा बनते हुए देखना चाहते हो। इसके अलावा कॉमेडी मूवीज का एक और होप है, वो है ढोल 2। राजपाल यादव सर ने खुद ही एक पॉडकास्ट में बताया था कि प्रिया दर्शन सर ढोल 2 को बनाने में इंटरेस्टेड है। सब कह रहे थे कि राजपाल पहली फिल्म है जिसका एक और पार्ट 2 बनाना चाहता हूँ, वो है ढोल 2। और ढोल 2 की जब हमने कहानी सुनी तो सच में ढोल 1 से कहीं अच्छी है ढोल 2 की कहानी। तो अगर तो हेरा फेरी सक्सेसफुल होती है तो हमें ढोल 2 और ऐसी बहुत सारी मूवीज देखने को मिल सकती है। देखो, कॉमेडी मूवीज को क्रिटिसाइज करना जितना ही आसान है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उन कॉमेडी मूवीज को बनाना, वो भी आज के टाइम में। जैसे कि तुम्हें पता है कि कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है, जो जोक्स पे मुझे हंसी आई जरूरी नहीं है कि तुम लोगों को भी वो जोक्स फनी लगे। बहुत मुश्किल होता है ऐसी कॉमेडी मूवी बनाना जो कि सबको अपील कर सके। ऊपर से आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स कॉमेडी जॉनरे का ही कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस डिवाइड हो चुकी है। डिफरेंट ऑडियंस को डिफरेंट कॉमेडी पसंद है। किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की ऑडियंस को डैंक कॉमेडी पसंद है, जिसमें डार्क जोक्स होते हैं, और वो डार्क जोक्स या फिर डैंक मीम्स को इतना ज्यादा कंज्यूम कर चुके हैं कि उन्हें नॉर्मल जोक्स काफी ज्यादा अनफनी लगते हैं। और दूसरी तरफ आती है एक ऐसी ऑडियंस जिसे नॉर्मल स्लैपस्टिक या फिर सिचुएशनल कॉमेडी पसंद है। तो एक ही मूवी में इन दोनों टाइप की ऑडियंस को सेटिस्फाई करना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। और ऊपर से आजकल की ऑडियंस का अटेंशन स्पैम भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अगर किसी एक कॉमेडी मूवी के अंदर हर 5 मिनट में एक जोक फेंक के ना मारा जाए तो लोग फोन चलाना शुरू कर देते हैं। और इस चीज को तुम लोगों ने भी जरूर से एक्सपीरियंस किया होगा। और यही एक मेजर रीजन है कि क्यों हमें हर एक 10 मिनट में एक मास बीजीएम के साथ एक स्लो मोशन एंट्री दिखाई जाती है। और ऊपर से आजकल कैंसिल कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे ऑफेंसिव हो जाते हैं, और फिर वही लोग ट्विटर पे हल्ला करते हैं, बॉयकॉट दिस मूवी, बॉयकॉट दैट मूवी। आजकल की मूवी में तुम मोटे को मोटा नहीं बोल सकते, काले को काला नहीं बोल सकते, सफेद को सफेद नहीं बोल सकते, और पता नहीं तुम कब कैसे मिसोजिनिस्ट या फिर रेसिस्ट बन जाते हो, तुम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि कॉमेडी डायरेक्टर्स डरते हैं इस कैंसिल कल्चर से, जिसकी वजह से वो जोक्स जो कि 2010 में इजीली मारे जा सकते थे, आज के टाइम में वो मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर वो जोक्स मार भी दिए तो पता चलता है कि साउथ दिल्ली का कल्लू बदमाश ऑफेंड हो गया है।
भले ही कॉमेडी मूवीज 2000 में एक एवरेज बिजनेस करती थी, लेकिन उन्हीं कॉमेडी मूवीज ने 2010 तक एक अच्छा खासा बिजनेस करना शुरू कर दिया था। लेकिन फैक्ट यही है कि कॉमेडी मूवीज की बॉक्स ऑफिस अपील बहुत ज्यादा ही कम है। हाँ, अभी के टाइम में कुछ कॉमेडी मूवी हिट होती है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम भी सीक्वल होती है या फिर एक किसी फ्रेंचाइज का पार्ट होती है। आजकल के टाइम में एक स्टैंड अलोन कॉमेडी मूवी का चलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। सीक्वल या फिर फ्रेंचाइज मूवी पैसा कमा लेती है, लेकिन हम सबको पता है कि वो मूवी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। और जिस जॉनर की बॉक्स ऑफिस अपील जितनी ही कम होती है, उस जॉनर में उतनी ही कम मूवीज बनती है। एक्शन मूवी का बॉक्स ऑफिस अपील बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा मूवीज बन रही है। तो यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि पब्लिक जिस जॉनर को थिएटर में ज्यादा देखेगी, लोग वही बनाएंगे। अगर तुम सोना देख रहे हो तो लोग सोना ही बनाएंगे, और अगर तुम कचरा देख रहे हो तो लोग कचरा ही बनाएंगे। और अभी तो वेलकम टू द जंगल भी आने वाली है, जो कि वेलकम फ्रेंचाइज का एक फोर्थ सीक्वल है। तुम्हारे क्या थॉट्स है वेलकम टू द जंगल को लेकर? मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो, अच्छे राइटर्स और डायरेक्टर को चांस देकर इस जॉनर को रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन इस चीज के अगेंस्ट है बॉलीवुड का एनवायरनमेंट या फिर इकोसिस्टम। यहाँ पे अपने दोस्तों या फिर चाचा ताऊ के लड़कों को काम देने के चक्कर में अच्छी खासी मूवीज की वाट लगा दी जाती है। इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है हेरा फेरी 3 जैसी फ्रेंचाइज की डोर फराज सामजी को दे दी गई। इवन जब 3 हिट हुई थी, तब उनके फिल्म मेकर्स ने हॉरर कॉमेडी वाले जॉनर को क्रैक कर लिया था, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि आने वाली मूवीज और ज्यादा दमदार होगी। और जब 3 यूनिवर्स से एक और मूवी आई रुई, तब उसमें टैलेंटेड एक्टर्स के बीच में जानवी कपूर को जबरदस्ती घुसा दिया गया। और आने वाली वेलकम टू द जंगल मूवी में पूरे बॉलीवुड के बेरोजगारों को काम मिला है। देखो, कॉमेडी मूवीज तो आज भी बनती है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम मूवीज उतनी अच्छी नहीं होती, और उसके मल्टीपल रीजंस में से पहला रीजन है ब्यूटिफिकेशन। किसी भी एक्टर के गुड लुकिंग दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका लुक स्टोरी की सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। फिर हेरा फेरी में जब अपने लोंडे अमीर थे, तब वो अमीरों की तरह दिख रहे थे, उनके मुंह पे वो चमक थी अमीरों वाली। लेकिन जब वो गरीब हुए, तब उनके मुंह को देख के लग रहा था कि हाँ भाई, ये थोपड़ा है, गरीब का थोपड़ा है। कूली नंबर 1, इस महान मूवी के इस सीन को देखकर बताओ कि ये कहाँ से लग रहा है गरीब कूली। और अभी के टाइम में बॉलीवुड के पास गिनती के 3-4 ही जोक्स है, और वही सारे जोक्स हर मूवी में रिपीट होते हैं। यकीन नहीं हो रहा? चलो हम देखते हैं। पहली तो वो भूलने वाली बगलोली। ये भूलने वाली चीज को मूवी दीवाने हुए पागल में सुनील शेट्टी सर ने कितनी अच्छी तरीके से पुल ऑफ किया था। तेरी खोपड़ी में है ना वो क्या है रे इसके खोपड़ी में? भेजा। अरे वो तो लेडीज के खोपड़ी में होता है किधर है यार। और वो चीज वहाँ पे इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी के टाइम में इस फॉर्मूले को रिपीट कर करके इसका एक मजाक बना दिया है। और सेकंड, दारू पी के बकलोली करना, ये चीज तो हर मूवी की स्क्रिप्ट में लिखी होनी चाहिए। फिर आती है कंफ्यूजन वाली बकलोली। यहाँ पे या तो कैरेक्टर कंफ्यूज होता है या फिर सिचुएशन कंफ्यूज होती है। ये पार्ट एक टाइम पे कॉमेडी मूवीज का वन ऑफ द आइकॉनिक पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में इसी पार्ट को देखकर मुझे गुस्सा और आता है। एंड लास्ट, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एक कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर से कोई बात छुपा रहा होता है, फिर वहाँ पे कोई तीसरा बकलोल कैरेक्टर वही बात बोल देता है। अब उस बात को कवर करने के लिए बहुत सारे लेम जोक मारे जाते हैं। एंड लास्ट, ये लोग अभी कुछ नया लेकर आए हैं। ये लोग 3-4 हॉट एक्ट्रेस को साइन कर लेते हैं, और फिर पूरी मूवी में डबल मीनिंग जोक्स चलते हैं, या फिर पूरी मूवी उन 3-4 एक्ट्रेस को पटाने के चक्कर में होती है। वैसे लास्ट वाला फॉर्मूला अच्छा है। चुप करे मैनेजर। अब देखो, फ्यूचर में वैसी कॉमेडी मूवी बनेगी या फिर नहीं बनेगी वो तो नहीं पता, लेकिन एक होप जरूर है हेरा फेरी 3 के नाम से। और अगर हेरा फेरी 3 एक अच्छी मूवी बनती है, तो वो मूवी किसी भी माइकल लाल मास मूवी को इजीली टक्कर दे सकती है। सो लेट्स होप कि वो मूवी एक अच्छी मूवी निकले, एंड इंडियन कॉमेडी जॉनर का फ्यूचर भी काफी ज्यादा ब्राइट रहे। ब्राइट फ्यूचर तो इंडियन सुपर हीरो मूवीज का भी काफी है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लेना, और राइट पे भी एक वीडियो आ रही है, उसको भी चेक जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।